गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, अगर आप मुझे दोपहर में देख रहे हैं, और गुड मॉर्निंग अगर आप मुझे सुबह में देख रहे हैं, और गुड आफ्टरनून अगर आप मुझे दोपहर में देख रहे हैं। दिस इज नचिकेता भास्कर, योर फिजिक्स टीचर्स। आई हैव 2 ईयर इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस और 2 ईयर नेशनल एक्सपीरियंसेस एंड आल्सो 4 ईयर डोमेस्टिक एक्सपीरियंसेस। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपोटेंशियल टेक्निक से जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। और देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चंस लगेगा, लेकिन अगर हमें इक्विपोटेंशियल टेक्निक के बारे में पता है, इक्विपोटेंशियल टेक्निक के बारे में पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं, और एक जानकारी मैं बता दूं कि मेरा ऐप लॉन्च हो चुका है। आप प्ले स्टोर से इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले जो है ये क्वेश्चंस हमारा कब का है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये क्वेश्चंस जो है नीट का है। ये किसका है स्टूडेंट? नीट में पूछा गया। हो सकता है ये एम्स उस वक्त AIPMT का अलग होता था, और हो सकता है उसका, तो इन्होंने ये ऐसा लिखा था, मैंने उठा लिया। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम, द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। हमारा क्या बोला गया, A एंड B के बीच में क्या होगा, राइट। तो A एंड B के बीच में क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम हम बनाएंगे। इसका डायग्राम हम बनाएंगे। देखिए, ये जो है, ये जो पॉइंट A है बच्चों, और ये जो पॉइंट B है, क्या है, ये A और B है। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, कुछ इस तरह से लिखता हूं। यहां पे मैंने क्या किया स्टूडेंट, इस वाले A को जो है, इसको जो मैं ऐसे लिख दिया, इसको जो है मैं ऐसे रिवर्स कर दिया। अच्छा, और ये वाला जो B है मेरा, ये कुछ यहाँ पे जो था, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, B को मैं यहाँ कर दिया। क्या कर दिया, B को यहाँ। तो देखिए, ये भी मेरा 2 ही ओम था, 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 यही मेरा 2 ही ओम था। टोटल कितना था, 1 2 3 4 5, कितना था, 5 रेजिस्टेंस। 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है, राइट। तो अब हमको ए और ये चीज को मैंने सिर्फ इधर कर दिया। क्या कर दिया, इधर कर दिया है। अब A और B के बीच में करना है, तो 1 सेकेंड। तो इसको जो है मैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होते हुए दिख रहा है। क्या होते हुए दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होते हुए दिख रहा है। देखिए, ये कैसे पता चला व्हीटस्टोन ब्रिज, 1 सेकेंड। यहाँ पे ऐसा मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, और जल्दी से देख लीजिए। और यहाँ पे मैंने इसको पकड़ के बस ऐसा रिवर्स कर दिया, एक अच्छे से डायग्राम आप लोगों को दिख सके, एक अच्छे से डायग्राम ये आप लोगों को दिख सके, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये A है, और ये वाला क्या है, मेरा B है। और सभी बच्चों क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, ऑब्वियसली 2 ओम है, ऑब्वियसली 2 ओम है। तो ये इस डायग्राम को पहले मैंने वहां से पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ऐसे बनाया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद नहीं पता था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। तो अब देखिए, तो इसको मैंने पकड़ के ऐसे कर दिया। अब देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस में बैलेंस में कैसे होता है, चाहे रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो। देखिए, तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, तो इसका मतलब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, और बीच वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। चलिए, तो देख लेते हैं, क्या ये मेरा बैलेंस है, ऑब्वियसली बैलेंस होगा, ऑब्वियसली बैलेंस होगा। 2 इंटू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई, यानी 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। तो दैट मीन्स दिस रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो अब जो है, अब मेरा डायग्राम क्या बनेगा बच्चों, अब मेरा डायग्राम क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। यहां तो मेरा B था ही, यहां तो मेरा A था, ये मैंने क्या कर दिया, बीच वाला कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, बीच वाला हमने कैंसिल कर दिया। तो अब देखिए, ये वाला
अच्छा कोई बात नहीं है, ये ऐसे कर दीजिए ना, ऐसे कर दीजिए, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2, मैंने 2 बना दिया था, क्या बना दिया, 2 बना दिया था। तो अब देखिए ये वाला और ये वाला किसमें है, सीरीज में, किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, रेसिस्टेंस में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही ऐड करेंगे तो कहने का मतलब क्या हो गया, मेरा कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा। तब देख लीजिए कुछ डायग्राम बच्चों इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, ये वाला बी और ये वाला ए। तो जैसे ही ऐड हो जाएगा बच्चों, ये 2 और 2 यू, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, एक सेकेंड, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो यानी 2 प्लस 2 कितना, 8, 4, 4 ओम। ये वाला बच्चों कितना, 4 ओम। हमने कहां से, यहां से यहां, यहां से यहां किया। अब देखिए, अब देखिए ये 4 ओम और 4 ओम है मेरा, तो ये अब क्या आ गया, पैरेलल में आ गया। तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 ये होता है आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। कौन तो कह रहा है कि सर ये कैसे हो गया, हम तो पढ़े हैं ये वाला, चलो तुम पढ़ो ये वाला, यही वाला पढ़ो तुम, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। गधों, अगर हम ऐसा कर दे तो क्या गुनाह कर दिए, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा और इसका एलसीएम R1 इंटू R2 होगा, इसका एलसीएम R1 इंटू R2 होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे R2 प्लस R1 लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों। हम कर रहे हैं उसके लिए जो कि जिसको कि डाउट है कि सर ये कैसे हो गया, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट को ये प्लस में है तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। क्या करना है, अब रिवर्स करना है। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला टर्म। तो यही वाला टर्म तो मैंने यहाँ पे लिखा था ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा था, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये 4 और 4 है, ये 4 और 4 है, तो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 कितना, 16 अपॉन 8, यानी कितना 2 ओम। कितना आया, 2 ओम आया। ये बहुत ही आसान है, ये आप, मुझे पता है ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है आपके लिए। यानी मेरा जो आंसर होगा क्या होगा बच्चों, टू ओम। क्या होगा बच्चों आंसर, 2 ओम। तो ये वाला क्वेश्चन जो था बेहद आसान था, लेकिन बस देखना था, ठीक है। और नीट में आसान ही क्वेश्चंस आते हैं, नीट में आसान है, तो ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन उस वाले से अच्छा है। हमको बोला गया है ए एंड बी के बीच में निकालने के लिए बच्चों, क्या बोला गया है, ए एंड बी के बीच में बोला गया, राइट। तो देखिए ये वाला ए है और ये वाला, सॉरी ए एंड डी, नॉट ए एंड बी, ए एंड डी के बाद पूछा गया। तो देखिए इसमें जो है समझाने का मेरे पास 2 तरीका है, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है, दोनों तरीका मैं बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा था। एक तो तरीका मैं पहले वही बता देता हूँ कि अगर नॉलेज में ये है कि अगर हमें इसके बीच में निकालना है तो ये खत्म हो जाएगा, ये अगर आपको पता है थोड़ा सा तब, अदरवाइज हम बताते हैं कि खत्म कैसे होगा, क्योंकि इसीलिए तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कि ये खत्म आखिर कैसे होगा। तो बाद में डाउट रह जाता कि सर ये कैसे कर दिया आपने। तो मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसके बीच में मैंने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने, बैटरी लगा दिया। तो अब देखिए करंट तो जाएगा ही जाएगा, करंट तो गया। अगर मान लीजिए आई करंट गया है तो आई करंट आना है इसको, आई करंट गया है तो आई करंट आना है इसको। तो देखिए करंट यहां से घुसा होगा, कुछ यहां गया होगा, कुछ यहां गया होगा, फिर यहां गया होगा, फिर इधर से गया होगा, फिर इधर से गया होगा और इधर जाकर के रिटर्न हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि करंट ना तो इधर गया होगा, इधर जाएगा तो फिर लौट के आएगा, इधर जाएगा तो लौट के आएगा, नहीं ना आएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वो थ्योरी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, नहीं होगा।
उसी तरह से इधर भी नहीं जाएगा, इधर जाएगा तो फिर आने का रास्ता कहाँ से है, नहीं है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो नहीं कर रहा है। जितना करंट निकला है बैटरी से उतना ही करंट घुसना चाहिए, जितना चार्ज, यानी करंट मतलब क्या है, चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारा चेंज होता है, आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये क्या होगा, जब इसमें करंट ही नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल। इसका कोई हमारे पास वो नहीं लेना है, इसके बारे में हमको बिल्कुल नहीं सोचना है। तो देखिए, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए अब मैं क्या लिख देता हूं, डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मैं बना लेता हूं। ये वाला मेरा, अच्छा सभी मेरा 10 ही है तो मैं 10 लिख रहा हूं, ओम नहीं लिख रहा हूं, राइट। तो और उसके बाद जाकर के यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, और ये वाला डी था, क्या था बच्चों, डी था, और ये वाला पॉइंट क्या था, ए था। एक सेकंड रुकिए, ये डी था, हमसे ए एंड डी के ही बीच में। तो यहाँ ये वाला चीज जो था, ये वाला और ये वाला हमने क्या कर दिया, हटा दिया। हमने क्या कर दिया, हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये फॉलो नहीं कर रहा था। करंट इधर से जाता, फिर करंट बैटरी से गया, करंट इधर ही आना चाहिए, जितना गया उतना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज फॉलो नहीं हो रहा था, तो इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब इसमें करना है मुझे। तो देखिए ये सभी 10 ही है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा चिपका देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, इसको चिपका देते हैं। हालांकि पकड़ में आ गया होगा बच्चों, जिन्हें पकड़ में आ गया उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहा हूं, ये डी, ये दोनों किसमें है बच्चों, किसमें है, पैरेलल में, सीरीज में, यानी ये कितना होगा 20 ओम। ये वाला भी किसमें है, सीरीज में, 20 ओम। तो अब देखिए ये वाला क्या हो गया, ए हो गया, और ये वाला क्या है 10 हो गया, ये वाला क्या हो गया 10 हो गया। इसको भूलना नहीं है। 10 कितना 20, कौन तो कह रहा है सर, सॉरी 20 कितना 10, कौन तो बोल रहा है 40 होगा, 40 होगा। देखो क्या वहीं पर है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है पैरेलल में, R1 इंटू R2, R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यानी क्या होगा 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, यानी ये 20 इंटू 20 इक्वल टू कितना 40। ये कितना हो गया 2, और ये वाला कितना हो गया 10। तो कहने का मतलब कितना आया मेरे पास, कुछ इस तरह से डायग्राम आएगा। ये वाला 10 ओम बच्चों, ये वाला भी 10 ओम, ये वाला भी 10 ओम, ये वाला डी और ये वाला ए। अब तो आसान हो गया ना, अब तो आसान हो गया ना, सारा सीरीज में आ गया। ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 40, 30, कितना 30, कितना आसान था। तो ये जो हमें लगाना था यहाँ पे, ये जो हमें लगाना था, तो आंसर जो है यहाँ पे 30 दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ था। आंसर मेरा ये होगा। ये क्या कर रहा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो फॉलो नहीं करेगा हम भी उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करेगा हम भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो यानी ये वाला चीज हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया। अब जो है एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, अगर किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेन में पूछा गया है। कौन तो कर रहा है सर जेई एडवांस का लाइए नहीं रहे आप, सब लाएंगे, सब लाएंगे। ये जो है जेई मेन 2018 में पूछा गया है। इसमें क्या है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चों, ए एंड बी पूछा गया। जो इस क्वेश्चंस को अपना एक्सपीरियंसेस बनाना चाहा होगा कि हम थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन जाते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहा होगा, दिमाग का दही हो गया होगा, सॉल्व नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए
इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं बच्चों, क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अगर ये पॉइंट सी है तो ये भी पॉइंट सी है, 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 और ये भी पॉइंट सी है। क्यों सी है, क्योंकि ये वायर है, वायर है तो ये ना तो इसमें इंडक्टर है, आप इंडक्टर पढ़िएगा तो हम बताएंगे, कैपेसिटेंस पढ़िएगा बताइए, अभी रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, यानी ये वायर है सिंपली, तो यानी क्या होगा, पोटेंशियल्स हर जगह सेम है। एक चीज, रुक जाना रुक जाना रुक जाना, एक बच्चा हमसे पूछ रहा था, एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, जो जॉब यहाँ करता हूँ, वो पूछ रहा था सर अगर ये R ओम है और ये I जा रहा है, ये 9 वोल्ट है मान लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए, तो जब ये पोटेंशियल सेम है तो करंट सर कैसे फॉलो हो गया इसमें। अरे बच्चों, इस यहाँ पे जो है वायर का थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है, थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है, तो हम नेग्लिजिबल करके लेते हैं, तो ये नेग्लिजिबल करके, ऐसा नहीं करना है सर, यहाँ का पोटेंशियल भी तो सेम हो गया, यहाँ का भी पोटेंशियल सेम हो गया, तो ये कैसे नहीं हुआ। तो अगर ये चीज़ मैंने इसलिए डिस्कस किया कि ये डाउट आ सकता है, वो हो सकता है कि अच्छा बच्चा हो जो आप में से कि हाँ सर ये कैसे हुआ, ये पूछ सकते थे, तो इसलिए मैंने इसका डिस्कशन किया, इसका थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है। तो यहाँ पे जो है आप कहेंगे सर ये चीज यहाँ पे भी फॉलो कीजिए, ये चीज आप यहाँ पे भी फॉलो कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या हो गया कि पोटेंशियल सेम है, सेम है, सेम है, तो जैसे ही पोटेंशियल सेम हो गया तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, करंट फ्लो वहां नहीं हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो यानी मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, अच्छा टोटल कितना था, एक सेकेंड, सभी आर था, क्या था, सभी आर था, क्या था बच्चों, सभी आर था, ये आर ओम था, ये आर ओम था। अच्छा ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी क्या बन जाएगा, सिंपली वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, वायर बन जाएगा। यानी ये जो ताम झाम इतना था ना, सारा का सारा खत्म हो गया। और ये वाला पॉइंट क्या हुआ बच्चों, ए हुआ, ये वाला पॉइंट क्या हुआ बच्चों, बी हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, आर प्लस आर इक्वल टू 2R। क्यों ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये मेरा सीरीज में हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है, 2R जो है मेरा करेक्ट है। तो कहने का मतलब ये हम दिखाना चाह रहे थे कि अगर हमें इक्विपोटेंशियल्स वाले चीज आता है। अच्छा कोई कोई टीचर्स क्या बताते हैं, मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, कोई टीचर्स ये बताते हैं कि जैसे ये कुछ ऐसा है, ये पॉइंट कुछ, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, वो बोल दिए ए इक्वल टू बी है, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी चलेगा। तो ए इक्वल टू बी उनका कहना सही है कि हम, लेकिन हम क्या बोले कि ये वाला भी, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी हमारा क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, सेम पोटेंशियल है, मैंने इसलिए ए लिख लिया। तो आई थिंक दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमने जो वो बताया कि अभी पोटेंशियल जो है कैसे, ये वाला चीज जो मैंने बताया कि करंट फ्लो, यहाँ पे क्या लेना है कि थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस रहता है, ये मान करके हमें काम करना है, ठीक है। अदरवाइज पता चला कि आपको डाउट आ गया, तो क्लियर हो गया होगा डाउट, ठीक है। तो आज ये वाला चीज यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।